जिसको कोई सवाल पूछना है ना, माइक ऑन करके पूछना, बिकॉज मैसेज इसमें नहीं पता चलता। पहला सवाल ले रहा हूँ, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज ईच कैरिंग 1 माइक्रोकूलम चार्ज आर प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस। एक y इजकल टू 1 पे है, फिर y इजकल टू 2 पे है, फिर y इजकल टू 4 पे है, 8 पे है, एंड एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पे। पूछा नेट फोर्स कितना होगा, के क्यू, इस पे सपोज क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, ये सारे चार्ज सेम है, और ये स्मॉल क्यू चार्ज, के क्यू क्यू अपॉन पहला डिस्टेंस है 1 का, 1 स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू, और इसमें देखो ये कौन सा है, जीपी है ना, इनफाइनाइट सीरीज का जीपी है। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, कितना है कॉमन फैक्टर को बताओ 2। तितिक्षा। बता सकते हो कितना कॉमन फैक्टर है इसका, कॉमन फैक्टर नहीं सॉरी, कॉमन रेशियो बोलते हैं ना, 1/1 माइनस कॉमन रेशियो 1/4, सबको दिख रहा होगा। So net force comes out as 4/3 K Q into Q. अब वैल्यू पुट कर दो, क्या आ रहा है वैल्यू x का, शायद 12 आता है। इज इट क्लियर? बच्चों ये समझा क्या? सर 8 आएगा ना वैल्यू? इतना 8 आएगा? हाँ सर। कैसे? ये कितना आ जाएगा 4/3, ये सही लिखा ना, k कितना है 9 है ना, के 9, सो 339 मीन्स 4 3। ओके सर, सही है, 12 12 आया, चेक करना क्या आंसर है। सही है सर, 12 सही है, ठीक है माय मिस्टेक सर। चलो, क्या करता हूँ, इरेजर से ये हटा देता हूँ सारा। नेक्स्ट सवाल, ये इको भी आ रहा है क्या तुझे? ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों। पहला सवाल हो गया, two identical conducting spherical spheres with negligible mass, negligible volume and itna charge respectively, they are brought in contact and then separated by a distance 0.5 meter. The electrostatic force between the sphere, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। आइडेंटिकल स्फीयर है बच्चों, टच कराया क्या हो जाएगा, सॉल्व करो तुम लोग खुद से।
प्रतीक्षा सॉल्व हुआ क्या? बच्चों आई होप कि सबने ट्राई किया होगा ये सब सवाल। चलो 2.1 है और 0.1 नैनो कूलम, माइनस 0.1 नैनो कूलम, तो ये हो जाएगा कितना 2 नैनो कूलम। और आइडेंटिकल है बच्चों तो हाफ हाफ चार्ज आएगा। टोटल चार्ज अगर क्यू है तो Q/2 इस पे, Q/2 इस पे। क्यू क्या था? Q1 प्लस Q2। अब फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। पुट द वैल्यू। देखना ये कितने आसान सवाल पूछ रहे हैं। 9 इंटू 10⁻9। Q1 हो गया बच्चों कितना 1 नैनो कूलम। 1 इंटू 1 10⁻−18 हो जाएगा बच्चों, दोनों का नैनो कूलम ले लिया, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 0.5 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू 10⁻9 न्यूटन। देखो 36, ये तो आसान सा सवाल है। अनन्य प्रणव, क्या ये सवाल समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, गुड। आंचल पाटिल, अनन्य कितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं? एक्चुअली मैं शेयर स्क्रीन क्या हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा है। सर आपको पकड़ के 15 लोग हैं। अच्छा चलो, 12-13 लोग हैं नहीं। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कौन सा लूं नेक्स्ट? शुड आई स्टार्ट विद द थर्ड? To a small sphere of mass 10 milligrams suspended from a point of thread 0.5 meter long, they are equally charged and repel each other to a distance 0.2 meter. तो कैसा होगा बच्चों? दो स्फेयर है, एक ऐसा ले लिया, एक ऐसा ले लिया, और ये डिस्टेंस है 0.2 मीटर, लेंथ है 0.5 मीटर और इक्विलिब्रियम में है। द चार्ज ऑन द ईच स्फेयर इज, चार्ज पूछा है तो लेट्स चार्ज इज Q। कौन कौन सा फोर्स है इस पे? फोर्स देख लेते हैं। टेंशन। हाँ टेंशन का फोर्स है, टेंशन हो गया T। एक mg का फोर्स है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe है। लेट्स दिस एंगल इज थीटा, ये हो गया थीटा, है ना? अब लिखो क्या इक्वेशन होगा। क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों? T साइन थीटा जो हो जाएगा वो mg को बैलेंस करेगा, नहीं सॉरी, T साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? Fe को। और T कॉस थीटा जो हो जाएगा वो mg होगा। तो इसको एक काम करते हैं, टाइन थीटा लिख लेते हैं। टाइन थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना? तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, देखते हैं कितना कैलकुलेशन आता है। tan थीटा इज इक्वल टू Fe हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 0.2 का स्क्वायर, और mg कितना दिया है? 10 मिलीग्राम है बच्चों। तो 10 इंटू 10⁻⁻ माइनस कितना मिलीग्राम? नहीं 10⁻³ तो 10 ग्राम हो जाएगा। केजी में लिखना है, SI यूनिट में। कैन वी पुट 10⁻⁶? यस सर।
10 मिलीग्राम है, तो ग्राम का पहले तो केजी में करना है तो 10⁻³ और मिली है तो 10⁻6, एम आई राइट, इंटू जी। जी का वैल्यू 10 लेने के लिए कहा है। सो tan थीटा कितना आ जाएगा, चेक इट। के हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो जाएगा -6, और जी और 10 10⁻4 और 10⁻2 10⁻6 बचेगा बच्चों। देखना मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। सो 4 tan थीटा बाई 9 इंटू 10⁻, ये चला जाएगा 915, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। मैं राइट? यस सर। सो क्यू आ जाएगा √2/3 √tan थीटा इंटू 10⁻, ये -15 है ना, इधर कितना दिया -16। तो एक काम करता हूँ, -10 tan थीटा इंटू 10⁻8, ऐसा कुछ आ रहा है। 2/3 √4 नहीं सॉरी 10 tan थीटा इंटू 10⁻8, लेकिन ये a/21 दिया है। अब tan थीटा मुझे निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0.1 और ये हो गया 0.5। तो अगर हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशंस करें, 21 है यार, कैसे लाएं 21? सर 1/√24 आ रहा है। tan थीटा ना, यस सर। tan थीटा इज 1/√24, एकदम सही बता रहे हो। 1/√24 और उसका भी रूट है, तो कैलकुलेशंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस दे दिया है। और 21, इसका आंसर किसी को पता है? मैंने दिया नहीं है, सॉल्व नहीं किया है। सो एनीवे चीजें तो यही रहेगी। अगर मैं tan थीटा को रफली, क्या होगा, sin थीटा के बराबर ही आएगा, है ना। ये देखोगे sin थीटा कितना 1/5, थीटा स्मॉल है, तो ये और ये लगभग सेम ही है ना। तो अगर मैं sin थीटा इक्वल टू पुट करता हूँ तो कितना आता है रफली 2/3 और 10 tan थीटा, तो sin थीटा tan थीटा पुट किया तो √2 ना, √2 तो आ जाएगा 2.8/3 इंटू 10⁻8, 2.81। अगर 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2.8 इंटू 7 6 और 19.6, 19.6 के आसपास। किसी को आंसर पता है क्या इसका? मैं कल चेक करके बताता हूँ इसका क्या आंसर जेई वालों ने दिया है। ठीक है बच्चों, ये दिख रहा था लेकिन यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मिटा रहा हूँ इसको। इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस था। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नंबरिंग सही से दिया नहीं था मैंने, नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। सेकंड सवाल लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट डिस्टेंस 2d, 2 इलेक्ट्रॉन है। A third charge of proton is
placed midpoint is displaced slightly along by a distance x perpendicular to the line joining the two fixed charge. ये क्लास में कराया हुआ है बच्चों, याद है क्या तुम लोगों को? जेपी बैच क्यू लेते थे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये लगेगा। आंचल पाटिल कनेक्टेड हो क्या? सिद्धांत कनेक्टेड है आज? इसको एक्सप्लेन करूं या तुम लोग कर सकते हो? जेआर बैच अभी अभी तुमको पढ़ाया है, ये वाला कितना फोर्स लगता है? एफ का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? ये अगर थीटा है तो एफ नेट जो हो जाएगा वो F1, सपोज ये F1 लिख रहा हूं, 2F1 साइन थीटा, ये लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ F1 हो जाएगा K, दोनों का चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है E इंटू ई डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगा x बाई दिस द सेम, तो आ जाएगा 3/2। और कहा था कि व्हेन एक्स अप्रोक्सीमेशंस करेंगे तो आ जाएगा 2k ई स्क्वायर अपॉन डी क्यूब इंटू एक्स। तो बच्चों यही हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। आंसर्स के में नहीं दे करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में दिया है, तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर विल बी, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे तो ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर डी क्यूब, और इसी का रूट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, सॉरी ये एफ है बच्चों, और एक्सेशन लिखेंगे तो डिवाइड बाई एम आ जाएगा, मास एक्सेशन आएगा ना। सारे बच्चों को क्लियर? जेआर बैच को भी? किसी का अनम्यूट है बच्चों शायद, क्या सबको क्लियर? यस सर। सर वो ठीक है, थर्ड मिटा वन का दो आंसर इसको। 20 आता है। किसका? थर्ड वन का आंसर 20 आता है सर। हाँ तो सही है ना, वही आ रहा था ना, 20 आ रहा था, 19.6 लिखा था ना मैंने हाँ सर। अप्रोक्सी, और एक्चुअली इसमें लिखता था कि नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, ठीक है ना। तो ये पता नहीं ये ऐसा क्यों गंदा सा आंसर बनाया, 21 क्यों डाला था, isn't it? ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। तो इसका आंसर 20 करेक्ट हमने लाया था, इसका सी हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, नेक्स्ट थर्ड। अब बच्चों तुम लोग बताओ, मैं 2-4 सवाल कर लिया और जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। अभी तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, 6 सवाल में से कोई डाउट है, कौन सा डिस्कस करें? मुझे लगता है 5th सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, तो मैं अपने हिसाब से डिस्कस करने वाला हूँ। 5th इज ए वेरी गुड सम। देखना ये कितना अच्छा सवाल है। 27 similar drop of mercury are maintained at 10 volt each.
या तो फिफ्थ या तो फोर्थ, दोनों एक ही जैसा है, ये भी चेक करो, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। "27 similar drops of mercury are maintained at 10 volt each. All of these are spherical drops combined into a single big drop." तो अगर बच्चों एक का चार्ज Q है तो 27 को मिला दिया तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 27Q। अगर एक का रेडियस R था तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? कौन बताएगा? कोई बताओ माइक ऑन करके। ये सब तो रिजल्ट बहुत बार किए हो, 3R आ जाता है। कैसे करेंगे? वॉल्यूम कंजर्व करेंगे, है ना। अब देखना यहाँ से पूछा क्या है, जनरली पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल, बट यहाँ पे ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बिगर ड्रॉप। ये JR बैच को नहीं समझ में आएगा, अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ा है। इट्स कितना टाइम्स ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, किसी को याद है क्या व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी कितना होता है? K Q²/R, ऐसा कुछ आता था ना, मतलब प्रोपोर्शनल, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, डिराइव क्या, प्रोपोर्शनल टू Q²/R, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो एक का चार्ज अगर Q है और Q होगा कितना, Q इक्वल टू हो जाएगा KQ/R, ये होता है पोटेंशियल V0। सो Q जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा V0 इंटू रेडियस R का, ठीक है। अब पूरे सिस्टम का अगर लेते हैं तो बड़ा वाला का जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U2, वो कितना हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? कैपिटल Q का स्क्वायर। कैपिटल Q कितना हो जाएगा? 27Q का स्क्वायर डिवाइड बाई R, 3R, है ना। तो 27 इंटू 27/3, और इधर हो जाएगा Q²/R। Q²/R हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 27 इंटू 27/3, दैट मीन्स 27 इंटू 9, कितना वैल्यू हो जाएगा? ये वाला वैल्यू। जनरली पूछता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर। अगर एक का V0 है 10 वोल्ट है तो बिगर का पोटेंशियल कितना, अगर ये सवाल पूछा होता बच्चों, तो पोटेंशियल होता है KQ/R, KQ/R। तो उस केस में क्या हो जाता है, 27Q/R इज 3R। Q/R होता है इनिशियल पोटेंशियल, तो जाता है 9V, या V0 लिख देता हूं, इनिशियल अगर इसको V0 करते तो V डैश हो जाता 9 इंटू 10, 90 वोल्ट हो जाता आंसर बच्चों। सारे बच्चे देखना, लेकिन इसमें 90 वोल्ट नहीं पूछा, पूछा पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज गुड क्वेश्चंस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फेमस सवाल है पोटेंशियल ऑफ द बिगर वन। क्या ये सबको क्लियर? सर एक बार फिर से रिपीट करो ना। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ठीक है। JP बैच तुम लोग क्लियर हुआ क्या? ठीक है, मैं पूरा फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो कहा है 27 ड्रॉप्स को मिक्स कर दिया है,
और ये बन गया बिगर ड्रॉप। तो अगर एक का चार्ज स्मॉल क्यू है, एक का रेडियस स्मॉल आर है, पहले मुझे बताना है कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा कैपिटल क्यू, ये हो जाएगा 27 क्यू। इसका रेडियस कितना हो जाएगा कैपिटल आर, वो हो जाएगा 3r। यहां तक बताओ कि क्लियर सबको? यस सर। ठीक है। वेदांत निकम, वेदांत अभी ज्वाइन किया हो क्या? चलो एनीवे, अभी पूछा है कि जो हमारा बिगर ड्रॉप है ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कितना टाइम्स है स्मॉलर ड्रॉप का। मैं बताया पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, ये होता है क्यू स्क्वायर बाई आर के प्रोपोर्शनल। अभी मुझे स्मॉल ड्रॉप के टर्म में देखना है, तो स्मॉल ड्रॉप के टर्म में देखें तो क्यू को 27 स्मॉल क्यू लिख लेते हैं, तो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों। कैपिटल आर को लिख लेते हैं 3r, तो 27 इंटू 27 अपॉन 3, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई आर। बाकी सारा टर्म सेम रहेगा। क्यू बाई स्क्वायर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, 27 इंटू 27 डिवाइड बाई 3, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट। तो अनन्य प्रणव, ये सवाल समझ में आया कि यही आंसर पूछ रहा है, ये वाला टर्म ये कितना है? 27 इंटू 9। मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो फेमस सवाल है वो पूछता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ब्लॉक, अगर इनिशियल वन का पोटेंशियल वी नॉट है तो जो पोटेंशियल वी डैश क्या होगा, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर। क्यू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ, 27 स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर कितना है 3r। तो कितना हो जाएगा, ये क्यू बाई आर को वी नॉट लिख लेते हैं इनिशियल 9 वी नॉट। एक का कहा है 10 वोल्ट, तो आंसर क्या हो जाता है उस केस में 90 वोल्ट। ये मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इजी पार्ट होता है वो ये पूछता है, और शायद फोर्थ क्वेश्चन में यही पूछा है। अभी क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, तो बच्चों फोर्थ सवाल तुम खुद से करोगे क्या? मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, फोर्थ सवाल पढ़ो। और जेआर बैच अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर में सेल्फ एनर्जी। सर कल लेक्चर लेने वाले हो? कल तो टेस्ट रखूंगा तुम लोगों का, जेआर बैच अनाउंस नहीं किया, मैं टेस्ट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स पे ही। ओके सर। मैं भूल गया तुम्हें मैसेज करना। फोर्थ सवाल 512 है, कैन यू टेल मी कि कैपिटल आर स्मॉल आर के कितने टर्म्स होंगे? 512 कितना, किसका ये आता है क्यूब रूट? 8। 8 का क्यूब रूट है 8 का, तो 8r हो जाएगा। 512 identical drops charged to potential V each. The drops are joined to form a single drop. Potential of this drop, देखो मैंने कहा था ना potential of the single drop, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, फाइव हंड्रेड ट्वेल्व क्यू, ये हो जाएगा टोटल चार्ज के क्यू बाई आर 8r, है ना? तो 512 डिवाइड बाई 8 इंटू क्यू बाई आर, ये हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल वी नॉट, इसको कहा है 2 वोल्ट। 512 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 वोल्ट, है ना? कितना हो जाएगा, ये 4 से ये कर दो 128, 128 सही है आंसर।
ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे कोई सवाल ज्यादा टफ नहीं, हालांकि ये 243 वाला सवाल अच्छा था, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा था, बट फिर भी करने वाला है। नेक्स्ट सवाल लेता हूं मैं। पॉइंट चार्ज 12 माइक्रोकुलम is at distance 6 centimeter vertically above the center of a square sides। ये तो बड़ा आसान सवाल है, जीआर बैच को नहीं क्लियर होगा बट जेपी बैच को तो क्लियर होगा। एक स्क्वायर साइड है और इससे कितना डिस्टेंस ऊपर, 6 सेंटीमीटर, है ना। ये चार्ज क्यों रखा है, पूछा है फ्लक्स कितना है। एनीवन जेपी बैच से कोई तो बताओ कि कितना होता है फ्लक्स। अगर ये साइड लेंथ जितना है उतने के हाफ ऊपर रखते हैं, ए साइड लेंथ का है a/2 पे, तो बच्चों इसको हम लोग क्या करते थे, क्यूब बनाते थे, और टोटल फ्लक्स होता है Q/ε0 गॉस लॉ से। और ऐसे ऐसे 6 फेसेज होंगे तो एक का हो जाएगा Q/6ε0। मुझे लगता है ये सारे बच्चों को पता होगा, बहुत फेमस रिजल्ट है ये। वैल्यू दे दिया है 12 माइक्रोकुलम, 12 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 ε0 कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2/8.85 इंटू 10⁻, -12 था ना, ऊपर जाएगा तो +6, इतना आ रहा है। तो हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 8.85 इन दैट इज इक्वल टू इतना इंटू 10⁻3। अब देखो ये कैलकुलेशन से थोड़ा सा कहोगे सर कैसे ऐसे कैलकुलेशंस करें, आंसर ये दिया है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये तो। ऐसे इसको एक काम कर सकते हो, यार ये तो मुझे लगा बड़ा आसान है, बट ये कैलकुलेशन तो बड़ा टफ है। 226 कैसे लिखेगा बच्चा। सर आप आंसर ऐसे चीज तो बहुत ही आसान है। सर अभी ये मोस्ट ऑफ इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है ना, उनमें से आंसर सारे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन वैसा आता है आंसर। हाँ मतलब कैलकुलेशन एग्जैक्ट अब कैसे करेगा, मतलब तो बहुत ही ये आएगा ना। बहुत ये कर सकता है, तो अपसाइलन नॉट जो है, अपसाइलन नॉट को क्या कर सकता था, 4 पाई से लिख सकता था, है ना। ऐसे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या था Q/6 अपसाइलन नॉट आंसर था, ठीक है। तो Q हो गया 12 माइक्रोकुलम, 12 इंटू 10⁻6 अपॉन 6, और अपसाइलन नॉट को 4 पाई लिख लिया, और 4 पाई ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, तो हो जाएगा 8 पाई, 8 पाई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6, तो जाएगा बच्चों 8 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻3, मतलब 72 पाई इंटू 10⁻3। 72 पाई क्या इतना है, 72 इंटू, अब इसको 3.14 पुट करो, ठीक है। तो ये मतलब ये चीटिंग है बच्चों के साथ कि ये इतना कैलकुलेशंस करके एग्जैक्ट वैल्यू ये लाए इंटीजर में। अब कोई 227 लिखेगा, 225 लिखेगा तो उसको गलत करेगा। सर 226.08 आ रहा है। हाँ 226.0, बट ये कैलकुलेशंस कर, क्या वो कैलकुलेशंस सिखाने के लिए जेई मेन ले रहा है एग्जाम क्या, तो ये
जेई मेन वाले एक्चुअली क्या किए ना, उनको ये नहीं पता, बस बहुत सारे डेटा है उसको पुट कर दिया है, कोचिंग वाले से उठा लिया डेटा, कहीं से भी उठा लिया है और उसको डाल दिया है, उनके डेटाबेस में आ गया और वो सवाल पूछ रहे हैं, डाल दिया। बट ये अब जैसे ये भी अप्रोक्सीमेट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर जो हमने लिखा, कितना लिखा, 9 × 10⁻⁹, ये भी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इसका तो वैल्यू 226 के जगह 220 अलग भी हो सकता है। तो ये जे मेन वालों को समझ में नहीं आ रहा है इस चीज। एनीवे बच्चों, 7 सवाल लेते हैं। ये बार बार एग्जिट हो रहा है, वेदांत निकम, एग्जिट इन एग्जिट, क्या हो रहा है, नेटवर्क गड़बड़ है। The electric field in a region, this is given I cap J cap में, the ratio of flux of the reported field through the rectangular surface area 0.2 meter square parallel to YZ plane और इतना parallel to XZ plane। बच्चों ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। तो XZ प्लेन से फ्लक्स जो होगा उसके लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा, जे कैप वाला, बिकॉज परपेंडिकुलर होगा XZ प्लेन का। एम आई राइट बच्चों? XZ प्लेन का अगर मैं लिखूं एरिया वेक्टर, फर्स्ट केस में A1 तो हो जाएगा 0.2 और क्या लिख लेंगे, जे कैप एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू XZ प्लेन। तो फ्लक्स में कौन सा आ जाएगा, I डॉट जे तो 0 हो जाएगा, ये वाला तो जाएगा 4/5 E नॉट इंटू 0.2, ये हो जाएगा 5/1। और दूसरा है कौन सा, YZ प्लेन, जिसका सरफेस एरिया, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया, XZ प्लेन से 0.3 है और YZ प्लेन से 0.2 है, तो ये हो गया 5/2। एक काम करें, उल्टा कर दिया मैंने, तो इसको करेक्ट कर लो। सो A1 कितना है, 0.2 मीटर स्क्वायर, YZ प्लेन का परपेंडिकुलर हो जाएगा I कैप, और A2 वेक्टर कितना हो जाएगा 0.3 XZ प्लेन का हो जाएगा I कैप। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, जे कैप। तो फ्लक्स 5/1 जो कहा है वो हो जाएगा 3/5 E नॉट इंटू 0.2 और 5/2 हो जाएगा 4/5 E नॉट इंटू 0.3। क्लियर? 5/5/2 पूछा है तो 5 गया, कितना बच जाएगा, 1/2 आ जाएगा आंसर इसका। चेक करो 1/2, और कितना बेकार सा सवाल पूछा, A/B, तो ये आया है 1/2। सबसे पहले तो कहना चाहिए कि कुछ A/B दूसरा चीज पूछता, 1/2 कर देता है, सॉरी 1/B कर देता और B पूछता। एनीवे इसका आंसर शायद 1 दिया होगा, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल पढ़ो, 8 सवाल क्या है।
पढ़ लिया आज सवाल? एट सवाल क्या है देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड at center of a hollow sphere, the flux of electric field through the sphere is 0. yes, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? बिकॉज माइनस क्यू प्लस क्यू, टोटल चार्ज इनसाइड 0, बट यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी 0 नहीं है। क्या 0 है कहीं पे? तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाएगा। If R is the radius of the solid metallic sphere and Q be the total charge on it, the electric field at any point on the spherical surface, but the electric flux passing through this closed spherical surface of radius R is not 0. करेक्ट। एक ये JR बैच को नहीं समझ में आएगा। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है। टोटल चार्ज जो होता है ना बच्चों, ये होता है सरफेस पे। और अगर हम अंदर का कोई भी लेते हैं स्फीयर, स्मॉल आर रेडियस का, कैपिटल आर से छोटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज 0 और कोई भी अंदर में चार्ज नहीं होता है। तो जेपी बैच को बहुत क्लियर है, बहुत मन से पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल। कहा नॉट 0, बट ये क्या होना चाहिए? 0। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। सबको क्लियर? 9 सवाल आते हैं बच्चों। लेक्चर में बस 5 मिनट में छोड़ दूंगा, तो अभी तक मैं किसी को कोई एक बताओ सवाल जो डाउट है वो ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा 6 बजे से कोई लेक्चर है, ठीक है? सब तुम लोग बताओ मुझे कि इसमें से जो सॉल्व किया, किसी को कोई डाउट है, माइक ऑन करके बोलना। जेपी बैच कोई डाउट नहीं। चलो मैं 5 मिनट अपना ही सवाल ले लेता हूँ जो भी है। JR बैच मैंने ये सवाल तुम्हारा कराया था, अभी ये पूछा था सवाल। इसको एक बार करना, देखना ये आंसर आ रहा है क्या। और कौन सा मैं ले लूं? यही 9th ले लेता हूँ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P as shown in the figure on a perpendicular bisector of a uniformly charged thin wire of length L. ये फाइनाइट दे दिया बच्चों। अच्छा, ये फॉर्मूला पता है? ये JR बैच को भी पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताए थे? E इज इक्वल टू EX जो था, क्या था बच्चों? 2K लैम्डा अपॉन R, सॉरी K लैम्डा अपॉन R, K लैम्डा अपॉन R और साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही था ना? अगर ये √3/2L है और ये है तुम्हारा L/2, तो ये tan थीटा कितना हो गया? ये हो जाएगा 1/√3। तो ये एंगल थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। क्या बात समझ में आई?
ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है बिकॉज ए इक्वल टू, ये देखो अच्छा सा सवाल दिया है। अब साइन थीटा 1 हाफ, साइन थीटा 2 हाफ, ये के लैम्डा बाई आर हो जाएगा। के के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा विल बी क्यू बाई एल, और बाई आर, आर के जगह पे ए दिया है √3L/2, है ना। सो जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट √3L²। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? Is it B is correct? चलो, तो आज का सेशन फिनिश करें, किसी को कोई डाउट? देखते हैं किसकी, कौन कौन से बच्चे कनेक्ट हैं। आंचल, अनन्य, पार्थ, पूजा,